नमस्कार दोस्तों, आज भारत का आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। 2025 तक भारत की आईटी सेक्टर की वैल्यू 300 अरब डॉलर तक हो जाएगी। इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर भी है। 2024 में भारत अकेले 205 बिलियन डॉलर का आईटी एक्सपोर्ट किया। दोस्तों, आज हम भारत के आईटी सेक्टर पर बात करेंगे कि आईटी होता क्या है, भारत आईटी सेक्टर का कैसे बना बादशाह और भारत की टॉप आईटी कंपनियों के बारे में। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत की आईटी इंडस्ट्री की शुरुआत 1970 के दशक में ही हो गई थी। उस समय भारत की सरकार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सीरियस थी, जैसे आज की सरकार एआई के प्रति सीरियस है। दोस्तों, आज जैसे एआई का डर है कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, वैसे ही उस समय कंप्यूटर से भी डर था कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन उस समय भारत सरकार समझती थी कि नई टेक्नोलॉजी लोगों के लिए नए अवसर पैदा करती है। दोस्तों, भारत में कंप्यूटर आने से लोगों ने इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस में करने लगे, लेकिन उन्हें अपने बिजनेस के हिसाब से सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ने लगी। इसीलिए फिर भारत में आईटी कंपनियों की शुरुआत होने लगती है। दोस्तों, अब यह आईटी होता क्या है? तो दोस्तों, आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इस दुनिया में जो भी बिजनेस, इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटीज और बैंक चल रही हैं, उन सभी का डेटा, सर्वर और सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम से ही मैनेज किया जाता है। उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम आईटी कंपनियां ही करती है। जैसे आपका आधार कार्ड है, जिसमें आपका फिंगरप्रिंट, फोटो, एड्रेस और नाम, ये सभी सर्वर में डाटा के रूप में स्टोर है, जिसे लोग एक नंबर के जरिए जान सकते हैं। इसीलिए आधार कार्ड हर चीज से लिंक होता है, जिससे आपका डेटा आसानी से इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज एक्सेप्ट कर लेती है। दोस्तों, ये सब कुछ आईटी की वजह से ही हो पाया है। 1980 के दशक में भारत में आईटी रिवॉल्यूशन एक कंपनी की वजह से आया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस जैसी कंपनियों ने पहली बार इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज देना शुरू किया। 1990 के दशक में जब भारत में आर्थिक सुधार, लिबरलाइजेशन हुआ, तब इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों ने भी तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज यह भारतीय कंपनियां पूरे दुनिया भर में आईटी सर्विसेज देती हैं। सन 2000 में भारत में आईटी आउटसोर्सिंग में क्रांति आ गई। अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंज्यूमर सपोर्ट के लिए भारत की ओर रुख किया। इसके पीछे कारण था भारत के टैलेंटेड इंजीनियर्स, कम लागत में काम करना और हर वक्त सर्विसेज देने की क्षमता। आज भारत को आईटी हब बना चुकी है। आज भारत की आईटी इंडस्ट्री 300 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियां भारत की ही है। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्यूचर में भारतीय आईटी इंडस्ट्री और भी आगे बढ़ सकती है। सरकार की डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं इस ग्रोथ को और तेजी से बढ़ाएंगी। भारत में अब एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसेस और सॉफ्टवेयर जैसे चीजों का कल्चर भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही भारत का फोकस अब आउटसोर्सिंग से हटकर सिर्फ इनोवेशन पर है। दोस्तों, भारत अब धीरे धीरे बदल रहा है। इसका कारण भारतीय लोगों का टैलेंट और मेहनत है। दोस्तों, अब वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से सोने का चिड़िया कहलाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,